तो दोस्तों आओ, डालो बुनियाद अच्छे स्वस्थ की। परिवार प्रसन्न नजर आएगा क्योंकि स्वस्थ में फर्क नजर आएगा। मित्रों नमस्कार, मैं प्रोफेसर केसी वर्मा आज नो योर बॉडी की हेल्थ श्रृंखला में आज आपको हमारे शरीर की जो हड्डियां हैं, बोन स्ट्रक्चर है, उसके बारे में बताने आया हूं। क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना तो हमारा शरीर होता ही नहीं। अब स्ट्रक्चर क्या है? ये बोन से बना हुआ 206 बोन्स हैं हमारे स्ट्रक्चर में। इसको हिंदी में कंकाल और इंग्लिश में स्केलेटन कहा जाता है। और ये स्केलेटन हड्डियों से मिलकर बना है। हम ये समझते हैं कि हड्डियाँ केवल कैल्शियम से बनी है। नहीं, हड्डियों में कैल्शियम एक हिस्सा है। बाकी ये हड्डियाँ जो है ये 12 मेन मिनरल्स और 64 ट्रेस मिनरल से बनी हुई है। ये स्ट्रक्चर हमारा क्या काम करता है? स्ट्रक्चर हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट देता है। जैसे हमारे शरीर के अंग, जैसे हमारा हृदय है, लंग्स है, हार्ट है, पेट है, ये सब चीज़ें किसमें है? ये स्केलेटन के सहारे खड़ी हुई हैं। फिर दूसरा क्या है? यह हमारे को प्रोटेक्शन देता है, हमारे शरीर को प्रोटेक्शन देता है। जैसे आपकी रिब्स हैं, रिब्स क्या करती हैं? हृदय को, लंग्स को, सबको प्रोटेक्शन दे रही है। आपका स्कल है, स्कल किसको प्रोटेक्शन दे रहा है? आपके मस्तिष्क को प्रोटेक्शन दे रहा है। आपको नाखून भी हमारे हड्डियों का हिस्सा है जो हमारी उंगलियों को सपोर्ट दे रहा है। तो आप ये समझिए कि इसका अच्छा रहना, यानी कि हमारे बोन स्वस्थ का अच्छा रहना कितना ज़रूरी है। आइए आज हम इस पर ध्यान दें, और अगर आप इस पर ध्यान दोगे तो अंत तक आपका स्ट्रक्चर आपका साथ देगा और मजबूती से आप खड़े रहेंगे। आपको ओल्ड एज में घुटने बदलवाने, हिप्स बोन चेंज करवाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन इसके लिए आपको आज से ही इस पर ध्यान देना पड़ेगा। आओ मैं बताता हूँ बोन्स किन किन मिनरल से बन के मिलकर बनी है। यूनियन के नाम: पहला बोरॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, आयरन, सल्फर, पोटेशियम, फास्फोरस, क्रोमियम, सिलिका और मैग्नीशियम। ये 12 मिनरल्स हैं जो सब मिलकर हमारी बोन को बनाते हैं। बोन केवल कैल्शियम ही नहीं है। हाँ, कैल्शियम का इतना महत्व है कि कैल्शियम इज द किंग। उसकी पीठ पे सवार होकर ये सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिनरल्स हमारे ब्लड के सेल में जाते हैं और वहाँ से हड्डियों का निर्माण करते हैं। अब अगर हड्डियों की केयर ना की जाए तो क्या क्या बीमारियाँ होती है, बड़ी भयानक और बड़ी खर्चीली बीमारियां हैं दोस्तों। सबसे पहले है ऑस्टोपोरोसिस। ऑस्टोपोरोसिस है हड्डियों के घनत्व का कम होना। इससे क्या होता है? जहाँ भी कहीं थोड़ा सा हाथ टकराया, आपका जो है फ्रैक्चर हो जाएगा। कई बार तो ऐसा भी हुआ है पूरा का पूरा शरीर चरमरा के नीचे गिर गया, जैसे किसी मकान का ढांचा खराब हो जाए और चरमरा के वो नीचे गिर जाए। इसके साथ साथ बोन के साथ साथ कुछ चीज़ें और ज़रूरी है जो कि बोन का ही हिस्सा है। इसके अंदर है टिश्यू, कार्टिलेजेस, जहाँ दो बोन जुड़ती है उनके बीच में एक गद्दे का काम करता है कार्टिलेज। टेंडेंस, लिगामेंट, बोन्स जो हड्डियों को हमारी मसल से बांधता है जिससे हम चलते हैं। तो इनके जो है सपोर्ट, प्रोटेक्शन और मोशन, 3 चीज़ें हड्डियाँ हमें देती है। प्रोटेक्शन, जैसे हमारा मस्तिष्क, स्कल जो है सुरक्षित है। हमारे फेफड़े इन रिब्स के अंदर, हमारा हार्ट इन रिब्स के अंदर सुरक्षित है, क्योंकि कहीं भी चोट लग जाए तो ये डेलिकेट पार्ट्स होते हैं, उनमें डैमेज हुआ तो इंसान की ज़िंदगी को ख़तरा है। तो इसमें इसके अलावा 64 ट्रेस मिनरल्स हैं। यानी परमात्मा का कमाल देखिए कि समुद्र के अंदर भी 94 मिनरल्स हैं और शरीर में भी 94 मिनरल्स ही हैं, और चाहिए भी 94 मिनरल्स शरीर को ठीक करने के लिए। अब आप क्या करेंगे? क्या समुद्र का पानी पिएंगे? नो, आई डोंट से दैट, ये बहुत खारी है। तो समुद्र के पानी में इतने मिनरल्स आते कहाँ से हैं? आप देखिए, वर्षा चक्र देखिए, बरसात होती है, पहाड़ों पे चलती है, पहाड़ों से पानी बहता है, बह के नदियों में आता है, रेत के ऊपर चलता है, और वहाँ से सारे मिनरल्स जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे इकट्ठे होकर उज्जल के साथ समुद्र में चले जाते हैं। इसलिए समुद्र में इन मिनरल्स का जो है बहुतायत होती है। लिगामेंट बॉन्ड जब लूज पड़ जाते हैं
तो हड्डियों का संबंध बोन से छूट जाता है। हमारे शरीर की सारी शक्ति हम काम ही नहीं कर पाते हैं, उठा नहीं पाते, क्योंकि बोन तो है लेकिन बोन के साथ साथ मसल्स नहीं जुड़े हुए हैं जिससे कि एनर्जी लगाकर हम कोई काम, जैसे वज़न उठाना है, भार उठाना है, कुश्ती लड़नी है। पहलवान क्यों कुश्ती लड़ते हैं? उनके लिगामेंट बहुत तगड़े होते हैं, उनकी बोन्स बहुत अच्छी होती है, उनकी मसल्स बहुत अच्छी होती है और वो अपना फोर्स जो है उसके माध्यम से लगाते हैं। अब इसमें एक नई बीमारी और शुरू हो गई है जिसको कहते हैं बोन स्पर। बोन स्पर क्या है? किसी भी जॉइंट में हड्डियों कैल्शियम का डिपॉजिट हो जाना। अब आप कहेंगे कैल्शियम हड्डियों के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, जाना तो हड्डियों के अंदर था, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि बाकी और मिनरल्स नहीं है और हड्डी केवल कैल्शियम से बनी हुई नहीं है, इसलिए अकेले कैल्शियम को स्वीकार नहीं करता हमारा रक्त। उसके लिए विटामिन डी भी चाहिए, उसके लिए विटामिन K2 भी चाहिए। जब तक इन सब की व्यवस्था नहीं होगी आपकी बोन स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। तो इसलिए बहुत से लोगों को आज भी भ्रम है। क्या भ्रम है? कि दूध पीने से हड्डियां मजबूत होती है, ऐसी कहावत है और दूध खूब पिलाया जा रहा है। आपको एक दूध के बारे में मिथ बतलाता हूँ। कोई भी दूध ले लीजिए पशु का, दूध के अंदर क्या है? ये एनिमल प्रोटीन होता है। एनिमल प्रोटीन को जब बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट करती है तो 58% ही कन्वर्ट हो पाती है वो एनर्जी में। बाकी जो है 42% जो है वो क्या होता है? वो वेस्ट बचता है, रेजिड्यू बचता है, जो कि उसको यूज करने के बाद जो बच जाती है। अब ये किस में होता है? ये एक सल्फर के रूप में होता है। सल्फर, अब सल्फर एक विषाक्त रसायन है। हमारा शरीर, हमारी बॉडी में बड़ी इंटेलिजेंस है। वो कहती है इस विषाक्त अवयव को, इस विषाक्त रसायन को बाहर फेंकिए, शरीर से बाहर फेंकिए। बॉडी क्या करती है? बॉडी शरीर से इसको न्यूट्रल करने के लिए कैल्शियम खींचती है, क्योंकि सल्फर को कैल्शियम से ही न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। वो बनता है कैल्शियम सल्फेट, और कैल्शियम सल्फेट भी रक्त में जब घूमता है तो आपको गॉल ब्लैडर में पथरियाँ, किडनी में पथरियाँ की शिकायत होती है। आप परेशान होते हो, उसका इलाज करवाते हो, ऑपरेशन कराते हो, जीवन भर दुख पाते हो। मैंने कितने ही लोग मिले जो कहते हैं हमने अपना गॉल ब्लैडर निकलवा लिया। अरे गॉल ब्लैडर तो निकलवा लिया, लेकिन अगर आपको ये ज्ञान होता कि हमें दूध नहीं पीना है क्योंकि दूध से सल्फ़र आता है, सल्फ़र से सल्फ़र कैल्शियम सल्फेट बनता है और वो कैल्शियम सल्फेट हमारे गॉल ब्लैडर में और किडनी में जाकर स्टोन पैदा करता है। सिंपल सी बात। तो इसको आज ही रोक लीजिए ना, आज ही आप दूध पीना बंद करें, डेयरी बंद करें। डेयरी है ही नहीं मनुष्य के लिए, ये भ्रम था अब तक का, और आज विज्ञान ने इस भ्रम को पूरी तरह तोड़ दिया है। इसका अल्टरनेटिव है, मैं बताता हूँ आपको। अगर दूध पीना है तो आप वेजिटेबल मिल्क पीजिए, आप कच्चे गोले का दूध पीजिए। मैं तरीका बता देता हूँ, कच्चे का गोले का दूध आप घर पर कैसे बनाएंगे। बाज़ार से लाएंगे तो उसमें कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स है। आप कैसे बनाएं? आपने रेडियो पर कच्चे गोले बिकते हुए देखे होंगे, उससे कच्चे गोले की गिरी ले आए और काट कर मिक्सी में डाल लें और प्लास्टिक की छालनी में उसको छान लें। ये सबसे बड़ा सर्वोत्तम विश्व का सबसे पौष्टिक दूध है। बच्चों से लेके बूढ़े तक को पिलाइए। इसके अंदर बहुत बढ़िया जो है वो फैट है जो कि हमारा लीवर और हमारे माइंड लाइक करता है, और इसके अंदर सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब होता है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हैं, और कैल्शियम भी बहुतायत में है। तो अल्टरनेटिव है हर चीज़ का, करना चाहे तो इस तरह से आप दूध को बंद करके, डेयरी को बंद करके अपने रक्त में सल्फर को पैदा ना होने दें जो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता है। दूध जितना कैल्शियम आपको नहीं देता, उससे ज़्यादा कैल्शियम आपकी हड्डियों से खींच लेता है। इसके प्रमाण है। जो देश डेयरी पर डिपेंड है, बड़े बड़े देश देख लीजिए, वहाँ के डेटा आए हैं, रिसर्चेज हुई है, वहीं पर ऑस्टियोपोरोसिस की बीमारी की संख्या ज़्यादा है। और पर्वतों पर रहने वाली बहुत सी जनजातियाँ ऐसी हैं जिनको दूध के दर्शन नहीं होते, और उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत है कि वो जो है कहीं किसी चीज़ से टकराए तो वो चीज़ टूट सकती है, लेकिन उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर नहीं होता है। आज तो देखते हैं चारों तरफ, जरा सा कहीं टकराया नहीं, फ्रैक्चर हो जाता है। तो अपनी हड्डी को दोस्तों मजबूत बनाएं। इसके अलावा और क्या करें? आप जो भी भोजन खाते हैं, अगर उसका प्रभाव एसिडिक है, अम्लीय है, तो ऐसे भोजन आप ना करें।
इसमें क्या क्या चीज़ शामिल है, जिसमें अम्ल है। अम्ल, कोई भी मीट खा लीजिए उसमें अम्ल है। आप समझते हो मीट से प्रोटीन मिलता है, मीट से अम्ल मिलता है, और अम्ल मिलने के कारण ही हमारी हड्डियाँ और कमज़ोर होती है। इसके साथ साथ कॉफ़ी, कैफ़ीन, चाय, सिगरेट, तंबाकू, ये सब चीज़ें अम्लीय है, और ये सब चीज़ें हमारे शरीर की हड्डियों से कैल्शियम को निकालती है और उसमें कैल्शियम नहीं डालती, मजबूत नहीं करती है। सावधान हो जाइए आप कि किस तरह से आपकी हड्डियाँ मजबूत होगी। अब आपको क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए, जिनका नाम मैंने पहले गिनाया था। ये मिनरल्स आपको कहाँ से मिलेंगे? ये मिनरल्स आपको मिलेंगे ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि जब भूमि में पौधा उगता है तो नीचे जो है जड़ के माध्यम से माइक्रोब्स उसके अंदर वहाँ से ये जो है मिनरल्स इकट्ठा करके सब्जियों में भेज देते हैं। वो नेचुरल है, पत्ते के रूप में दिखता है, दर्शाता है। आप गेहूं के ज्वारे उगा लीजिए। गेहूं तो बहुत डेंजरस है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। गेहूं के ज्वारे उगाइए, उसके अंदर सारे मिनरल्स हैं, उसको चबा के खाइए, आपको बहुत अच्छे सारे मिनरल्स मिल जाएंगे। आप कोकोनट का मिल्क पीजिए, उसके अंदर आपको बहुत सारे मिनरल्स जो है मिल जाएंगे। रोक दे भाई। अब आपको पता चल जाता है टेस्ट से कि आपकी हड्डियाँ कमज़ोर है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर क्या देते हैं आपको? कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं या कैल्शियम की गोलियां देते हैं। एक बात ध्यान रखिए कि बॉडी कोई भी सिंथेटिक कैल्शियम को स्वीकार नहीं करती। भ्रम देते हैं डॉक्टर, कैल्शियम नहीं देते। कैल्शियम आपको मिलेगा नेचुरल चीज़ों से। अमरूद खाइए, अमरूद में भरपूर केमिकल है, कैल्शियम है, ठीक है। इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए जिसमें कैल्शियम है। इसके अलावा आप जर्मिनेटेड मूंग खाइए, उसमें भरपूर कैल्शियम है, मिनरल्स भी हैं। तो अपने खाने को बदलिए। हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, आप ये सब खा लेंगे और आपको बहुतायत में मिनरल्स भी मिल गए, लेकिन अगर आप गेहूँ खा रहे हैं तो गेहूँ के अंदर एक पेप्टाइन होता है, एसिड है वो जब वो पचता नहीं है, जब हमारी छोटी आंतों में जाता है तो छोटी आंतों में जितने भी मिनरल्स आपने खाए हैं उन सब मिनरल्स को वो अपने साथ चिपका लेता है, और सुबह आप टॉयलेट में सारे मिनरल्स जो खाए थे निकाल आते हैं। इसलिए गेहूं को बंद करना बहुत ज़रूरी है। मिनरल की डेफिशिएंसी बनी रहेगी जब तक आप गेहूं को खाना बंद नहीं करेंगे। इसके अलावा आपको डॉक्टर कैल्शियम या कैल्शियम सप्लीमेंट देता है तो वो कैल्शियम बॉडी में असिमिलेट नहीं होता है। ब्लड हमारा उस कैल्शियम को हड्डियों के जोड़ों में डिपॉजिट कर देता है। हड्डियों के ऊपर, हड्डियों के अंदर नहीं, ऊपर जो होता है उसके अंदर कैल्शियम बहुत सारा डिपॉजिट हो जाता है, जिसको बोन स्पर कहते हैं। अगर किसी को बोन स्पर है तो उसका इलाज भी मैं अभी बता देता हूँ। आप कैस्टर ऑयल लाएं और उस बोन स्पर पर कैस्टर ऑयल बांध दें, 2 दिन के अंदर आपका बोन स्पर ख़त्म हो जाएगा। ये कैस्टर ऑयल में इतनी ताकत है कि ये इस डिपॉजिट कैल्शियम के गांठ को पिघलाकर अलग कर देता है। इसके साथ साथ आपको जो गाउट्स होते हैं, जोड़ों में दर्द है, जो उंगलियों की हड्डियां जुड़ जाती हैं, आप काम नहीं कर पाते, ये सब भी कार्टिलेजिस की डैमेज है। ये भी हड्डियों की कमजोरी के कारण ही होते हैं। तो अगर मिनरल्स पूरे रहेंगे तो ये सब चीज़ें आपको नहीं होगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ, आपने पता लगा लिया कि हड्डियों में कमजोरी क्यों होती है, हड्डियों में कमजोरी कैसे दूर होगी, क्या उसको लेना चाहिए। तो मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। आप खाइए, क्या खाइए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाइए, कोकोनट का दूध बनाकर घर में पीजिए। हाँ, एक बात और थी, हड्डियों में कैल्शियम तब तक नहीं असिमिलेट होगा जब तक कि उसके साथ विटामिन डी और विटामिन K2 नहीं होंगे। विटामिन डी कहाँ से मिलता है? आप खुली धूप में आइए, विटामिन डी आपको मिलेगा। थोड़ी देर आइए, ज़्यादा देर मत रहिए। लेकिन उसके साथ साथ K2 कहाँ मिलेगा? K2 मिलेगा फर्मेंटेड फूड में, यानी कि फर्मेंट किया हुआ फूड। जैसे कीफर है, कीफर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये फर्मेंटेड मिल्क होता है, जिससे के कारण हमें सारे तो मिनरल्स और सारे जो है पदार्थ मिलते हैं। इसके साथ साथ आप जो पहले भारत में तो परंपरा रही है, कांजी के बड़े बनाते हैं,
गाजर की कांजी बनाते थे, उस कांजी में विटामिन K2 पैदा हो जाता है, आप उसको पीजिए। वह आपका स्वास्थ्य भी, डाइजेशन सिस्टम भी ठीक करता है और हड्डियों में कैल्शियम को असीमिलेट होने के लिए मदद भी करता है। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है आप अपने स्ट्रक्चर का, यानी कि हड्डियों का, स्केलेटन का पूरा ध्यान रखिए। उसके द्वारा बताए गए सारे मिनरल्स खाइए और जो चीज़ हड्डियों को डैमेज करते हैं उनका परित्याग कीजिए। तो मैं आपको अच्छी हड्डियों के स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आपको जीवन में कभी ना आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे, ना आपको हिप्स बोन बदलवानी पड़ेगी, क्योंकि अगर हड्डियां मजबूत है तो उसके अंदर डेफिशिएंसी आ ही नहीं सकती। चलो दोस्तों, आज इतना ही। अगले में मैं आपको बताऊंगा एपिसोड में कि हम गेहूं क्यों खाना बंद करें।